दोस्तों राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। और आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और हाँ, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, वहाँ पर मैं आपके सभी सवालों का जवाब देता हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज श्री पूर्णागिरि माँ की कथा मैं कहने जा रहा हूँ, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो मैं शुरू करता हूँ। नैमिषारण्य तीर्थ में एक बार सहस्त्र ऋषि मुनि प्रजा के कल्याण हेतु एकत्रित हुए। विचार ये किया जा रहा था कि प्रजा को दुखों से किस प्रकार छुटकारा दिलाकर उनको सुखी बनाया जाए। इसी समय उनके मध्य पुराण वेद ज्ञानवान श्री व्यास जी के शिष्य सूत जी वहाँ पधारे। उनके साथ सनक, सनकानंद, सनत एवं सनत कुमार भी थे। एकत्र ऋषि समूह ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। शौनक आदि ऋषियों ने मांगलिक शिष्टाचार के पश्चात उन्हें योग्य आसन प्रदान किया। सूत जी के आसन ग्रहण करने के पश्चात सभी ऋषि अपने स्थान पर बैठ गए। तब शौनक आदि ऋषियों ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हे महर्षि, हम उत्तराखंड बंदरिया के आश्रम से लौटने पर जब इस कूर्मांचल प्रदेश में आए तो हमने यहाँ माँ पूर्णागिरि की महिमा सुनी। हे महाराज, हमारी इच्छा है कि हम इस शक्ति पीठ के विषय में कुछ ज्ञान प्राप्त करें तथा माँ की महिमा को जाने। इस पर सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, माँ दुर्गा के इस पृथ्वी पर ही नहीं, तीनों लोकों में महिमा अपार कही जाती है। देवासुर संग्राम के समय त्रिदेवों एवं सुरागुण के पुकार पर इस महाशक्ति ने अपने अलौकिक रूप में अवतरित होकर देवताओं को भयहीन किया। समस्त देवता उनकी जय जयकार करने लगे। इस सिंहवाहिनी की तीनों देव एवं अन्य देवता भी भक्ति भाव से स्तुति करने लगे। इसके बाद इस तेजस्वी अलौकिक स्वरूप वाली देवी को अपने ही शस्त्र प्रदान किए गए और उन्हें युद्ध करने को कटिबद्ध किया गया। इस विराट स्वरूप ने जब ओंकार भरी और अट्टहास किया तो समस्त पृथ्वी कंपायन होने लगी, यानी कि कांपने लगी। असुरों को जब ये ज्ञात हुआ कि देवताओं ने हमें मारने हेतु माँ शक्ति को पैदा किया है तो वो क्रोधित होकर इस महादेवी से लड़ने लगे। माँ शक्ति ने इन असुरों को मार डाला। ये महादेवी दुष्टों के संहार हेतु अवतार लेती हैं। अब मैं आपको इस पवित्र स्थल श्री पूर्णागिरि का महात्म को सुनाता हूँ। इस विषय में है कि ऋषियों एवं एक बार कैलाश पर्वत पर विराजमान महादेव जी ने देवी पार्वती को उनके ये पूछने पर कि मैंने आपको किस पुण्य से प्राप्त किया है, तो भगवान शिव ने माता पार्वती को उस प्राचीन इतिहास को सुनाया। ये कथा भारद्वाज ऋषि ने अपने गुरु याज्ञवल्क्य जी से सुनी थी। मैं उसी को आपको सुना रहा। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, पुनर्जन्म में तुमने दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। तब तुम्हारा नाम सती था। तुमने ब्रह्मा जी एवं नारद के कहने पर मुझसे विवाह के लिए घोर तप किया था। मेरा तुम्हारे साथ विवाह हुआ। तुम मेरे साथ कैलाश धाम में पहुंच गई। दक्ष को तुम्हारे मेरे साथ विवाह करना पसंद नहीं था और इसी से उन्होंने मुझे अपने यहाँ यज्ञ में नहीं बुलाया। उसको बहुत अहंकार हो गया था। समस्त देवताओं को सपरिवार बुलाया था, लेकिन मुझे और सती को नहीं बुलाया। जिस समय सती जी गंधमादन पर्वत पर सखियों के साथ घूम रही थी, तब देवताओं के परिवार तथा ऋषिगणों ने अपने पिता द्वारा किए गए यज्ञ में भाग लेने जाते देखकर तुमने मुझसे चलने को कहा। मैंने बिना आमंत्रण जाने को मना किया और तुम्हें भी ना जाने के लिए कहा था। लेकिन सती को ये बात नहीं सुहाई और तुम वहाँ रुद्रगण के साथ पहुँच गई। वहाँ मेरी निंदा सुनी तो क्रोध में भर तुमने यज्ञ की अग्नि में अपने को होम कर डाला। मेरे गणों ने यज्ञ को बुरी तरह नष्ट कर दिया। महर्षि भृंग ने आहुतियाँ डालकर दैत्यों की सृष्टि को, जिनका मेरा गणों से युद्ध हुआ। अंत में जब इंद्र आदि देवताओं के साथ वीरभद्र का युद्ध हुआ, श्री विष्णु ने युद्ध में दक्ष की ओर से भाग दिया, किंतु अंत में उन्हें अपने लोक को वापस लौटना पड़ा। यद्यपि देवताओं ने मुझसे क्षमा मांग ली, लेकिन मेरा क्रोध शांत नहीं हुआ। वीरभद्र ने दक्ष के सिर को काटकर नष्ट कर दिया, लेकिन देवताओं की स्तुति और उनके शरीर पर मैंने बकरे का सिर लगाकर उसे जीवित कर दिया था।
उसने अपने किए पर बहुत पश्चाताप किया, किंतु सती के क्षत विक्षत शरीर को देखकर मेरा क्रोध और भी अधिक बढ़ गया था। मैंने सती के शरीर को अपने कंधे पर रख लिया और उसे लेकर एक मनुष्य की भांति रोते बिलखते हुए जंगल पर्वत आदि समस्त लोकों में घूमने लगा। मेरी इस सांसारिक लीला से सांसारिक सृष्टि के समस्त कार्य रुक गए थे। तब श्री विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से एक एक करके सती के शरीर के अंग काट डाले। वे अंग गिरते रहे, मैं विक्षिप्त अवस्था में घूमता रहे। पार्वती सती जी के अंग जहाँ जहाँ भी गिरे आज वहीं पर शक्तिपीठ बन गए हैं। फिर उन्होंने उन समस्त पीठों का वर्णन करके पार्वती जी को सुनाया। इतना कहकर शिव जी बोले, हे ऋषियों, इस अन्नपूर्णा शिखर पर भी सती की नाभि अंग गिरा था, जो पर्वत शिखर को भेदता हुआ शारदा नदी में समा गया। आज यहाँ वही सती का शक्तिपीठ इस रूप में अवस्थित है। इसको पूर्णागिरि के नाम से जाना जाता है। यहाँ के विषय में एक दूसरी प्राचीन कथा ये भी है कि ब्रह्मदेव मंडी नामक स्थान पर प्राचीन समय में श्री ब्रह्मा जी ने समस्त सृष्टि के कल्याण हेतु एक विशाल यज्ञ किया था। इस समस्त यज्ञ में देवगणों के साथ श्री शिव जी भी पार्वती जी के साथ आए थे। यज्ञ के पूर्ण होने के पश्चात सारे देव अपने अपने विमान पर चढ़कर लौट गए। तब महादेव ने पार्वती जी को भी कैलाश धाम चलने को कहा, लेकिन पार्वती जी यहीं पर रमने को ठन चुकी थी। उन्होंने महादेव से निवेदन किया कि मैं तो कुछ काल यहीं रहना चाहती हूँ, आप भी अपने समाधि यहीं पर लगा लो। भगवान शिव जी भगवान शिव जी बोले, हंसकर बोले, उनकी बात स्वीकार कर ली। पार्वती जी वहीं निवास करने लगी। देह त्याग के समय उनका सिर स्वर्ग को, चरण पाताल को तथा धड़ वाला अंग इस पर्वत पर रम गया। तब से इस स्थान का नाम देवी पार्वती के अन्नपूर्णा नाम से प्रसिद्ध हुआ है। चैत्र एवं अश्विन माह को नवरात्रियों में यहाँ लाखों श्रद्धालु माँ के पावन दरबार में दर्शन हेतु एकत्र होते हैं। चारों ओर माँ के जयकारे और गीत गूंजते हैं। माता भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। मुनियों, पूर्णगिरि माता का महात्म्य की कथा सुनकर जो नर नारी इस तीर्थ के पूजन करते हैं उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, और जो किन्हीं कारणों से माँ के दर्शन नहीं कर पाते उन्हें भी माँ की इस कथा को सुनने से ही दर्शन जैसा फल प्राप्त होता है। माँ की प्रसन्नता के लिए तथा महात्मा की पुस्तकें भी श्रद्धालु को वितरित करने से पुण्य लाभ होता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।